जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मानस मलाल के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल में मैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में क्रमशः कथानकों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी प्रारंभिक चरण है और पिछले एपिसोड में मैंने भगवान शंकर के द्वारा जो परीक्षा पार्वती जी की ली जा रही है सप्तर्षियों के द्वारा, सप्तर्षियों के माध्यम से, उसके विषय में बताया था। सप्तर्षियों ने माता पार्वती को विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया कि उनके द्वारा जो तपस्या की जा रही थी वस्तुतः वो क्या भगवान शिव के लिए की जा रही थी, और यदि की जा रही थी तो उसमें कितनी गहनता थी, क्या वो विचलित भी की जा सकती थी, क्या उस तपस्या से उनका मन हटाया भी जा सकता था, क्या उनके मन को बदला भी जा सकता था। इस सब को करने के लिए उन्होंने अनेकशः प्रयास किए, किंतु किसी भी तरीके से वो पार्वती जी को विचलित नहीं कर पाए। उनके अंदर दृढ़ विश्वास था, वो अडिग थीं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जन्म कोट रगर हमारी बरहु शंभुनत राहु कुंवारी, तदनु नारद कर उपदेशु आप कहाँ सदबार महेशु। इन दो बातों से ये सिद्ध होता है कि पार्वती जी ने ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो कोट जन्म लें, उसके पश्चात भी वो भगवान शिव का ही वर्ण करेंगी, किसी अन्य के विषय में उनका कोई चिंतन नहीं है। भगवान शिव ही स्वयं आकर क्यों न 100 बार 100 बार उनसे कहें कि नहीं मुझसे विवाह मत करो, तो भी वो उनका ये उनका प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं करेंगी। इतना दृढ़ संकल्प माता पार्वती के अंदर देखकर सप्तर्षि मंडल के लोग जो थे, 7 ऋषि, वो पूर्णतया संतुष्ट हो जाते हैं माता पार्वती की इस तपस्या को देखकर। मैं पर परऊँ कहे जगदम्बा तुम गृह गमनहु भयो विलंबा। अब माता पार्वती सप्तर्षियों से कहती है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि काफ़ी विलंब हो चुका है, आपके द्वारा काफ़ी कुछ पूछा जा चुका है और अब आप अपने घर जाइए और आपके द्वारा किया गया जो भी प्रयास है, आपके द्वारा किए गए जो भी प्रश्न है, उनका मैंने उत्तर दे दिया है। देखो प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। माता पार्वती के इस प्रकार के प्रेम को देखकर, उनकी लगन को देखकर, उनके इस प्रकार के भगवान शिव के प्रति असीम स्नेह और उनके दृढ़ विश्वास को देखकर, उनके परम प्रेम को देखकर वो जय जय जगदम्बिके इस प्रकार का उच्चारण करते हुए, हे जगदम्बिके भवानी, माता पार्वती आपकी जय हो, आपकी सर्वत्र जय हो, क्योंकि आपने वो कार्य किया है जिसका किसी के द्वारा भी आज तक इस प्रकार के कार्य को नहीं किया जा सका है। इस प्रकार का तप किसी के द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार माता पार्वती की प्रशंसा करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए सप्तर्षि वहाँ से भगवान शिव की तरफ चले जाते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमादु, नाय चरण सिर मुनि चले पुन पुनः हर्षित गातु। भगवान शिव इस संसार के पिता हैं और आप इस संसार की माता हैं और आप और भगवान शिव के द्वारा ही सारी सृष्टि का भरण पोषण होता है, पालन होता है और संचालन होता है। इस प्रकार की बातों को कहकर सप्तर्षि माता पार्वती से संतुष्ट होकर, उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर हिमवंत को, पार्वती के पिताजी को, उनके घर पर जाकर उनको बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप जाएं और पार्वती जी की तपस्या के समापन के पश्चात आप उनको लेकर तत्काल घर आएं और उनकी तपस्या अब पूर्ण हो चुकी है और हम लोग संतुष्ट हैं। जाय मुनि हिमंत पठाए कर विनती गिरजहि गिरलाए। इस प्रकार से हे भगवान सप्तर्षियों के कहने पर, उनके निवेदन करने पर पार्वती के पास जाते हैं और उनको
सादर घर लेकर के आते हैं। इस प्रकार से पार्वती जी की तपस्या संपूर्ण होती है, संपन्न होती है। इधर बहुर सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। अब इधर जो सप्तऋषि हैं, जिनको कि इस प्रकार का कार्य दिया गया था, कार्य सौंपा गया था पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, वो वापस भगवान शिव के पास आते हैं और वो समस्त बातें पार्वती के संदर्भ में जो जो उन्होंने पार्वती से पूछी, पार्वती जी से कथोपकथन हुआ, उनके द्वारा जो प्रश्नोत्तरी हुई, वो सारी की सारी बातें उसी प्रकार से भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वो बताते हैं कि पार्वती जी की तपस्या का मैंने पूर्णतया परीक्षण किया है और उनके अंतःकरण में जो आपके प्रति अनुराग है वो मैंने देखा है। वो किसी प्रकार से भी आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहती हैं और उनका संकल्प जो है वो केवल और केवल आपको प्राप्त करने के लिए ही है। इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा वो आपके प्रति ही समर्पित हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आप कृपया इस चीज़ से पूर्णतया संतुष्ट हो जाएं। वो अपनी इस परीक्षा में पूर्णतया सफल हो गई हैं। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्तऋषि गवने गेहा। भगवान शिव जब इस प्रकार की बात सप्तऋषियों के द्वारा सुनते हैं माता पार्वती के संदर्भ में, तो वो प्रसन्न होते हैं, उनके अंदर स्नेह उत्पन्न होता है और वो हर्षित होते हैं। और उधर सप्तऋषि अपने कार्य को संपूर्ण करने के पश्चात अपने स्थान पर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, जो उनका कार्य संपन्न हो चुका था। मन स्थिर कर तब सम्मुख सुजाना, लगे कन रघुनायक ध्याना। अब भगवान शिव पुनः अपने मन को स्थिर करते हैं, मन को पुनः एकाग्र चित्त करते हैं, ध्यान की अवस्था में जाते हैं और ध्यानावस्था में वो भगवान श्री राम का पुनः ध्यान करने लगते हैं और वो भगवान श्री राम को अपने मन के अंदर पुनः उसी अवस्था में उनके दर्शन करने लगते हैं और वो उनका ध्यान करने लगते हैं, भगवान शिव का पुनः ध्यान करने लगते हैं और मन को स्थिर कर लेते हैं। ये भगवान शिव के अंदर ही इस प्रकार की विशेषता थी कि वो तत्काल समाधिस्थ हो जाते थे, उनको समाधि प्राप्त करने में समय नहीं लगता था और वो भगवान राम के ही प्रति उनका अनुराग था और वो उन्हीं को समाधि में धारण कर लेते थे और वो मन को स्थिर करके भगवान श्री राम के चरणों में पुनः ध्यान करने लगे। इस बीच क्या होता है कि एक तारकासुर नाम का एक जो दानव है, एक राक्षस, वो उत्पन्न होता है राक्षस कुल में। तारक असुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारक नाम का असुर इसी बीच उत्पन्न होता है और वो बड़ा ही प्रतापी होता है और बड़ा ही संसार को कष्ट देने वाला होता है। वो देवताओं को, मनुष्यों को और सभी लोगों को, प्राणियों को वो कष्ट प्रदान करने लगता है और सृष्टि में हाहाकार उत्पन्न हो जाता है। उसको ब्रह्मा के द्वारा, भगवान ब्रह्मा के द्वारा लगभग अमर होने जैसा ही वरदान प्राप्त हो गया था। इसीलिए अमरता को मन में धारण करके कि मैं तो अमर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इस प्रकार का अहम भाव उसके अंदर उत्पन्न हो गया था और वो सृष्टि में हाहाकार उत्पन्न करने लगा था। सारे प्राणी, चर और अचर उसकी इस प्रकार की क्रीड़ा से, क्रियाकलाप से पूर्णतया परेशान हो गए थे और सृष्टि में हाहाकार मच गया था। सभी लोग विचलित हो गए थे। इस प्रकार इसका संहार कैसे हो, इस तारकासुर नामक राक्षस को का वध कैसे हो, उसका संहार कौन करेगा, किसमें इतनी क्षमता होगी, क्योंकि सारे देवी देवता सब हार चुके थे, हार मान चुके थे। अब तय सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसने समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और जितने भी लोकपति थे, देवता लोकपति, उन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो पाताल में, अंतरिक्ष में और स्वर्ग में
प्रत्येक स्थान पर उसने अपनी विजय पताका फहरा दी थी। वो राक्षस कुल श्रेष्ठ था। इस प्रकार से उसने समस्त देवताओं को उनके सुखों से, उनकी रिद्धियों सिद्धियों से वंचित कर दिया था। वो सब रीते हो गए थे, रिक्त हो गए थे। उनकी सारी संपत्तियां उसने छीन ली थी। उनका सबका सब जितना वैभव था वो नष्ट कर दिया था और सबको अपने पास आकर्षित कर लिया था। उनके पास कुछ भी नहीं रह गया था। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। वो अजर था, अमर था, किसी प्रकार से वो जीता नहीं जा रहा था। उससे देवताओं ने बहुत प्रकार के युद्ध किए, अनेक प्रकार के युद्ध किए, लेकिन वो उनसे विजयी नहीं हो सके। वो पूर्णतया पराजित होते ही रहे। और इस प्रकार से वो अजर और अमर होता हुआ वो असुर, तारकासुर, वो पूर्णतया अपने विजय का डिमडिमनाद, उद्घोषणा सर्वत्र करता चला जा रहा था। और उसकी इस प्रकार की अट्टहास से सारा संसार चकित था और परेशान था। अब इसका क्या उपाय किया जाए, इसका संहार कैसे हो, इसकी यातनाओं से किस प्रकार से सारा का सारा विश्व अब मुक्ति प्राप्त करे। तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। इस प्रकार तारकासुर के द्वारा जो ये हाहाकार उत्पन्न किया गया था, जो पीड़ा उत्पन्न की गई थी, उसको देखते हुए सभी देवता, देवी देवता इत्यादि विरंची ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे अपनी वेदना बताते हैं। उनको बताते हैं किस प्रकार हम सब लोग मर्माहत हुए हैं, हम सब लोग पीड़ित हुए हैं, हम सब लोगों का सारा वैभव, सारी सुख शांति इस तारकासुर नामक असुर ने ले ली है। अब हम सब लोग पराजित हो चुके हैं। अब आप ही बताएं हे ब्रह्मदेव कि हम किस प्रकार से इस तारकासुर से अपना बचाव करें, अपनी सुरक्षा करें, इसका उपाय अवश्य बताएं। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माण करता हैं, वो विधि विधान भी उन्हीं के द्वारा निर्मित किया जाता है। वही ये भी बताते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से किस राक्षस का अंत होना है और किस प्रकार से किसका संहार होना है, और इस प्रकार की चीज़ें वो पूर्णतया जानते हैं। समय लगता है, समय के साथ साथ वो समय का प्रभाव देखते हैं और कालांतर में बताते हैं कि ये किस प्रकार से इसका अंत होगा। सबसन कहा बुझाए विधि, दनुजन तब होए, सम शुक्र संभूत सुद, यह जीते रन सोए। ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं को यह आश्वासन दिया जाता है कि इस राक्षस जो तारकासुर है, इसका वध निश्चित रूप से होगा। इसका समय आ गया है और इसका समय बहुत निकट है, लेकिन इसका वध तभी होगा जब शंभ शुक्र संभूत सुत भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही इसका वध किया जा सकता है। इस प्रकार की एक भविष्यवाणी ब्रह्मदेव के द्वारा की गई कि अन्यथा वो नहीं मर सकता। अब भगवान शिव का पुत्र कैसे उत्पन्न हो, उनके द्वारा तो विवाह ही नहीं किया गया है। अभी वो तो विवाह के बंधन में पुनः नहीं बंधे हैं। माता पार्वती की तो अभी तपस्या ही पूर्ण हुई है और भगवान शिव फिर पुनः समाधिस्थ हो गए हैं। इस प्रकार ये समाधि कब टूटेगी और पुनः भगवान शिव का पार्वती जी के साथ मिलन कब होगा, विवाह कब होगा और फिर पुत्र कब उत्पन्न होगा, इस प्रकार की एक लंबी कहानी है। और क्या ये संभव भी होगा कि नहीं संभव होगा, इस प्रकार से चिंतित होते हुए देवता अभी इस अवस्था में ही थे कि कब इस प्रकार का अवसर प्राप्त होगा कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे, उनके साथ वैवाहिक संपर्क होगा और वो उनसे पुत्र उत्पन्न होगा और उत्पन्न होने के पश्चात वो पुत्र पुनः तारकासुर का वध करेगा।
एक लंबी कहानी है, लेकिन इस प्रकार की भविष्यवाणी जब ब्रह्मदेव ने कर दी तो अब ये तो संभव होना ही है। अब हम इसके आगे का भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग और किस प्रकार से भगवान शिव की समाधि को मनोज कामदेव के द्वारा भंग किया जाता है, समाप्त किया जाता है और उनके अंदर क्षोभ उत्पन्न किया जाता है, इसकी बात हम अगले एपिसोड में बताएंगे आपको। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।